तो चलो अब इसे सुलझा लेते हैं। शादी के बाद मैं अपने रिश्ते की घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करूंगा। तुम मेरी पत्नी के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके अन्य महिलाओं को मुझे परेशान करने से रोक सकती हो। कोई बात नहीं। रोज ने खुशी खुशी लॉकेट को वापस अपनी गर्दन में डाला और उसे अपने टॉप में डाल लिया। उसने लॉकेट को थपथपाया और सावधानी से चेक को अपने बटुए में डाल लिया। लेकिन जब वह कुछ समय बाद सिटी हॉल जाते समय जोसेफ की मेबैक कार में बैठी और अपने बगल में बैठे व्यक्ति से शादी करने के बारे में सोचा, तो उसे अब भी अविश्वसनीय लगा। क्या मैं ऐसे ही किसी से शादी कर लूंगी? उसने मन ही मन खुद से सवाल किया। हालांकि यह आदमी काफी खूबसूरत और बहुत अमीर था, फिर भी यह उसके दिल में शादी के बारे में जो सोच थी उससे बहुत अलग था। उसे हमेशा से लगता था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करेगी जिससे वह प्यार करती है। हालांकि जब उसने सोचा कि उसके पास जीने के लिए 1 महीने से भी कम समय बचा है, तो उसने सच्चे प्यार के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। शायद यही वह सबसे अच्छी उम्मीद थी जिसकी वह उम्मीद कर सकती थी। वे सिटी हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जैसे ही वह कार से उतरी, रोज का फोन बज उठा। यह उसके डॉक्टर का फोन था। मेरा इंतजार करो, मैं पहले यह कॉल लूंगी, उसने जोसेफ से कहा और डॉक्टर की कॉल का जवाब देने के लिए एक तरफ हट गई। 5 मिनट बाद उसने उत्साहित होकर फोन रख दिया। उसे लगा कि जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह है। ये बस बहुत ही रोमांचक था। एक पल के लिए वह हंसना और रोना चाहती थी। फोन पर डॉक्टर की आवाज अपराध बोध से भरी हुई थी और उसने माफी मांगते हुए उसे बताया था कि उसके मस्तिष्क ट्यूमर का गलत निदान किया गया था। अस्पताल को उसे परेशान करने के लिए बहुत बुरा लगा। क्या तुम ठीक हो? जोसेफ की आवाज उसके पीछे से आई। रोज धीरे से मुड़ी और उसे देखकर मुस्कुराई। उसने कहा, मैं अपना फोन कर चुकी हूँ, अंदर जाओ और मेरा इंतजार करो, मुझे प्यास लगी है, मैं अभी जाकर एक बोतल पानी खरीद कर लाती हूँ। जोसेफ ने अधीरता से उसकी ओर देखा। तो जल्दी करो। वह पलटा और सिटी हॉल कार्यालय में चला गया। रोज का दिल बैठ गया क्योंकि वह अंदर से संघर्ष कर रही थी। उसे पहले से ही जेड लॉकेट वापस मिल चुका था। उसे अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि जोसेफ उसे उससे दूर रखने की धमकी देगा। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, भाग जाना। रोज कभी भी जोसेफ से शादी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह शादी को इतनी लापरवाही से नहीं लेना चाहती थी क्योंकि अब इसकी कोई सख्त जरूरत नहीं थी। जहां तक घोटाले की बात है, उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब वह उस छोटे से शहर में लौटी जहां से वह आई थी, तो कोई भी यह नहीं सोचेगा कि वह वही व्यक्ति है जिसका हेंड्रिक्स एंड कंपनी के सीईओ के साथ रिश्ता था और वह निश्चित रूप से उसके पैसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि उसे किसी नैतिक अर्थ में परवाह थी, लेकिन बस इतना था कि एक बार जब जोसेफ को पता चला कि वह भाग गई है, तो वह बैंक को सूचित करेगा और चेक रद्द कर देगा। यह कागज के एक बेकार टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं होगा। रोज ने अपना सिर नीचे किया और जाने ही वाली थी कि उसे घबराहट होने लगी। उसे ध्यान नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। वह एक आदमी से टकरा गई। रोज, क्या तुम सचमुच बोस्टन में हो? आदमी ने आश्चर्य से पूछा। रोज ने ऊपर देखा और 2 चेहरे देखे जिन्हें देखकर उसे उल्टी सी आ गई। उसका पूर्व प्रेमी एलेक्स ब्राउन और उसकी पूर्व सबसे अच्छी दोस्त एमी पार्क्स। रोज एलेक्स के प्रति वफादार थी, लेकिन 6 महीने की डेटिंग के बाद उसे पता चला कि वह और एमी साथ थे। उन्होंने उसकी नाक के नीचे ही एक अफेयर किया था और उसके साथ बेवकूफ जैसा व्यवहार किया था। भावनात्मक रूप से यह बहुत मुश्किल समय था। यद्यपि इस प्रेम संबंध को सामने आए 1 साल हो चुका था, फिर भी रोज को एलेक्स और एमी को एक साथ देखकर असहजता महसूस होती थी। एमी ने बहुत खेदपूर्ण भाव बनाए और सहानुभूति का दिखावा करते हुए रोज से कहा, रोज, मैंने समाचार देखा है, हेंड्रिक्स एंड कंपनी के सीईओ को बहकाने वाली महिला तुम ही हो, है ना? तुम्हें ऐसा कुछ क्यों करना पड़ा? भले ही एलेक्स और मैंने तुम्हें दुखी किया हो, लेकिन तुम खुद को इस तरह अपमानित नहीं कर सकती। बस इतना ही, अगर तुम्हारी बात हो गई हो तो एक अच्छी कुतिया बनो और मेरे रास्ते से हट जाओ, रोज ने दुर्भावना से कहा। एमी के हाव भाव बदल गए और वह ठंडी आवाज में बोली, खबरों से लगता है कि तुम ही अच्छी लड़की हो, लेकिन आज का दिन अच्छा है और एलेक्स और मैं शादी कर रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। एमी ने जानबूझकर शादी करना शब्दों पर जोर दिया क्योंकि वह चाहती थी वह अपना प्यार दिखाती है
और रोज के लिए चीजें मुश्किल बना देती हैं। जैसे ही रोज ने अपने दांत भींचे और किसी को मारने के बारे में सोचना शुरू किया, दो बड़े हाथों ने उसकी कसकर बंद मुट्ठियों को पकड़ लिया। तुरंत ही उसने जोसेफ की कोमल आवाज सुनी। मैं कुछ देर से अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बोलते समय जोसेफ ने सिटी हॉल की ओर पीछे देखा। रोज ने अपने बगल में खड़े जोसेफ के लंबे सीधे शरीर को देखा। वह बेहद शर्मिंदा थी। उसने शायद एमी को उसका मजाक उड़ाते हुए देखा होगा। रोज जोसेफ से शादी करने से बचने वाली थी, लेकिन एलेक्स और एमी के साथ इस मुठभेड़ के बाद उसे समझ में नहीं आया कि उसे भाग जाना चाहिए या यहीं रहना चाहिए। एलेक्स और एमी दोनों ही इस घटना से स्तब्ध थे। क्या वह वाकई हेंड्रिक्स एंड कंपनी का जोसेफ हेंड्रिक्स है? क्या रोज किसी अमीर परिवार में शादी करने जा रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? एमी अपने दिल में रो रही थी। एलेक्स ने जोसेफ और रोज की तरफ देखा। उनकी उंगलियां एक दूसरे में कसकर लिपटी हुई थीं और उसे अचानक कड़वाहट महसूस हुई। उस समय उसने उन्हें नीची नजर से देखा था। रोज ने उसे छोड़ दिया। अब जब उसने देखा कि वह हेंड्रिक्स एंड कंपनी के सीईओ से शादी करने जा रही है, तो उसे लगा जैसे उसके चेहरे पर तमाचा मारा गया हो। क्या आपके पास दस्तावेज तैयार हैं? जोसेफ ने मुस्कुराते हुए पूछा। रोज ने देखा कि जोसेफ उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने आत्मीयता से उसकी बांह को गले लगाया और फिर से कहा, बेशक वे तैयार हैं। तुमने मुझे कई बार याद दिलाया। जोसेफ ने रोज के बालों को सहलाया, उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे सिटी हॉल की ओर ले गया। जब वह एलेक्स और एमी के पास से गुजरी, तो रोज ने विजेता की तरह महसूस किया और उन्हें बहुत शानदार बधाई दी। निमस मुस्कान। वह जानती थी कि वह भाग नहीं सकती। ये शादी होने वाली थी, खासकर इसलिए क्योंकि इससे एलेक्स और एमी नाराज हो गए थे। कागजी कार्रवाई और विवाह समारोह बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हुआ। जब रोज और जोसेफ सिटी हॉल से बाहर निकले, तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी सम्मोहन में थी। उसने अपने बगल में बैठे आदमी को देखा और फिर भी उसे लगा कि यह असली नहीं है। क्या वह वाकई उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने जा रही थी? एलेक्स और एमी की भी शादी हो चुकी थी। जब वे सिटी हॉल से बाहर निकले, तो खुश दिखने वाले इस जोड़े में बहस होने लगी। एमी ने कहा, तुमने उसे किसी और से शादी करते देखा? क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? एलेक्स ने दुखी होकर जवाब दिया, अनुचित मत बनो। लेकिन एमी सही थी। वह ईर्ष्या महसूस कर रहा था। उसे और भी बुरा लगा क्योंकि रोज ने जिस आदमी से शादी की थी, वह उससे ज्यादा अमीर, दिखने में अच्छा और सफल था। एमी ने फिर कहा, जब से तुमने उसे देखा है तुम बेचैन लग रहे हो। तुम अब भी उसे पसंद करते हो, है ना? एलेक्स ने उसकी आंखों में नहीं देखा, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया और विनम्रता से कहा, अगर मैं अब भी उसे पसंद करता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? अपनी कल्पना को बेलगामता होने दो। ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। एमी जानती थी कि जब एलेक्स झूठ बोलेगा तो वह उसकी आंखों में नहीं देखेगा। जब से एलेक्स ने रोज से रिश्ता तोड़कर आधिकारिक तौर पर एमी को डेट करना शुरू किया था, उसे लगा कि उसे इसका पछतावा है। वह रात में रोज का नाम भी पुकारता था, जिससे उसे आश्चर्य होता था कि अगर वह गर्भवती नहीं होती तो वह रोज के साथ वापस आ जाता। ऐसे विचारों से उसे बहुत गुस्सा आया। रोज में ऐसी क्या खूबी थी कि एलेक्स उसे भूल नहीं पाया? ऐसा लगता था कि जोसेफ जैसा आदमी भी उससे प्यार कर सकता है। एमी इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपना बदला लेने का फैसला किया। वह रोज को अपनी जिंदगी का मजा नहीं लेने देगी। सुबह के 11:30 बज चुके थे। रोज ने अपने गुनगुनाते पेट को सहलाया और ठंडे और उदासीन जोसेफ से पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या मैं कुछ खा सकती हूँ? क्या होगा अगर मैं लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश हो जाऊं? ये कितनी शर्मनाक बात होगी। जोसेफ ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा ठंडा था और उसने जवाब दिया, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना मत बोलो। रोज के मुंह से गुस्सा निकल आया और उसने बार बार सिर हिलाया। भूख मुझे बहुत ज्यादा बोलने पर मजबूर करती है। अगर मेरा पेट भर गया है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जोसेफ ने अधीरता से अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर भी कार घुमा ली और हार्बर रेस्तरां की ओर चला गया। उन्होंने मूल रूप से उसे पहले एक निजी फिटिंग में ले जाने की योजना बनाई थी, ताकि वह अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए कपड़े ट्राई कर सके। दोपहर को खाने पर जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब उसने उसकी सारी योजनाएं बिगाड़ दी थीं। हार्बर एक मिशेलिन 3 स्टार रेस्तरां था। यह रोज का अब तक का सबसे महंगा और शानदार रेस्तरां था। उसने कुछ देर तक मेन्यू देखा और जोसेफ से 2 बार पूछा कि क्या वह वाकई अपनी पसंद की कोई चीज मंगवा सकती है।
उसने सहमति में सिर हिलाया और उसने खुशी खुशी ऑर्डर कर दिया। उसे अभी अभी पता चला था कि उसका गलत निदान किया गया था और ऐसा लगा जैसे उसे जीवन में दूसरा मौका मिल गया हो। इसके अलावा उसने उन बदमाशों को सबक सिखाया था जिन्होंने उसे धोखा दिया था, इसलिए उसकी भूख बढ़ गई थी। वह चाहती थी कि वह रेस्तरां का सारा खाना पैक करके घर ले जा सके। जोसेफ और वेटर की हैरान निगाहों के सामने रोज ने 3 लोगों के लिए पर्याप्त बड़ा भोजन ऑर्डर किया। जोसेफ, जो एक शिष्ट सज्जन व्यक्ति थे, की तुलना में जब वह खाती थीं तो उनका रूप चौंकाने वाला होता था। जोसेफ ने अपना चाकू और कांटा नीचे रख दिया। बोलते समय उसने अपने मुंह के कोने को रुमाल से पोंछा। तुम काफी दुबले पतले दिख रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा खाओगे। रोज समझ गई कि जोसेफ उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने होठों से तेल छाटा और अपने हाथ में पकड़े चिकन विंग को उसकी ओर लहराते हुए बात की। जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा भूख लगती थी। मैं हर भोजन को ऐसे खाती थी जैसे कि वह मेरा आखिरी भोजन हो। तुम्हारे जैसा उच्च और शक्तिशाली अमीर आदमी निश्चित रूप से यह नहीं समझेगा। जोसेफ का चेहरा काला पड़ गया, इसलिए वह मुस्कुराई और विषय बदल दिया। कृपया भाग 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।